नमस्कार मित्रों, इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में अब हम नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो क्या होता है। नंबर ऑफ जीरोज हमारा पहला टॉपिक है, इसी में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो किसे कहते हैं। देखिए, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है कि अगर हम कई संख्याओं का आपस में हम गुणा करें तो गुणा करने के पश्चात दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे, इसी बात को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग का मतलब होता है पीछा, यानी पीछे। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले हम इसकी भूमिका को लेकर के कुछ बात करेंगे और भूमिका की जब बात हमारी समाप्त हो जाएगी तब हम क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमको समझने वाली बात क्या है, इस बात को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक संख्या लिखी हुई है 25 और एक संख्या लिखी गई है 4। अगर हम 25 में 4 का गुणा करें तो दाहिनी तरफ गुणनफल में कितना जीरो आएगा, इसी बात को हमको सीखना है। तो जब हम गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 25 चौके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौके क्या हो जाएगा बच्चे, 100 हो जाएगा। तो 100 में कितने जीरो आ रहे हैं, एक जीरो आ रहा है, दो जीरो आ रहा है। तो जो इस प्रश्न में अगर पूछा जाएगा कि 25 गुणे 4 में गुणा करने के पश्चात गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने जीरो आ रहे हैं, तो ये आपका जो जीरो की संख्या हो जाएगी, यानी कि वो आप जब आंसर देंगे तो आंसर के रूप में आपको क्या बताना पड़ेगा, 2 बताना पड़ेगा। क्यों 2 बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 यानी 2 जीरो आए हुए हैं। चलिए इसी को हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक संख्या लिखी हुई है 35। अगर 35 संख्या लिखी हुई है, अब मान लीजिए इसमें हमको गुणा करना है 6 से। तो अगर 6 से गुणा करेंगे तो आप देखिए, गुणा करके देखिए, 6 पंजा 30 हो जाएगा, हासिल बन गया 3, और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 18 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो गुणनफल है वो कितना आया है, 210 आया हुआ है। इसका मतलब अगर आपसे इसमें पूछेगा कि 35 गुणे 6 के गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर एक शून्य आया हुआ है। एक शून्य का मतलब सिंगल जीरो। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी जैसे यहाँ पे आंसर हमने 2 दिया है, वैसे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके साथ सामने कोई सवाल लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसमें गुणा करना है आपको, 25 का गुणा करना है। अब आपसे पूछेगा यहाँ पे कि इन दोनों संख्याओं का हम आपस में जब गुणा करते हैं तो गुणनफल में कितने जीरो आते हैं। तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 10, 25 दूना 50, 50 और 10 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पे कितने जीरो आ गए हैं, 1 और 2। तो यानी जो हमारा रिजल्ट होगा, यानी जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी को हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास लिखा हुआ है 32 गुणे 125। मान लीजिए ऐसा अगर लिखा हुआ है 32 गुणे 125, और आपसे पूछे कि 32 गुणे 125 में दाहिनी तरफ कितने शून्य होंगे, तो आप पहले 32 का 125 में गुणा करिए। तो 32 का 25 यहाँ हम बाहर कहीं कर लेते हैं, 125 गुणे क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 के 0, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एका 2 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 एका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जीरो आ गया, 5 5 10 के 0 आ गया, 7 2 9, 9 1 10 के 0 हो गया, 3 1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं मित्रों, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वह क्या आ रहा है, 4000 आ रहा है। इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 4000 आ रहा है।
अब इस 4000 में हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि कितने जीरो आए हैं हमारे। तो आप देखिए दाहिनी तरफ से देखिए, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, तो यानी जो हमारा रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, और यहाँ पर आपका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो 2 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो है क्या, यानी किसी संख्या के गुणनफल में गुणा करने के पश्चात यानी जो गुणनफल प्राप्त होता है उसमें दाहिनी तरफ आने वाले शून्यों की संख्या कितनी होती है। हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों कि यहाँ पर कभी भी जीरो बीच का जीरो कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसी संख्या लिखी हुई है, ये ऐसे अगर संख्या लिखी गई है 37050, तो इसमें पूछेगा दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे, तो ये जीरो बीच में आया हुआ है और ये जीरो लास्ट में आया हुआ है, तो हमको यहाँ पे केवल लास्ट वाले यानी कि दाहिनी तरफ से यानी इकाई के अंक पर आने वाले जीरो को कंसीडर करना होगा और उसी को जवाब के रूप में हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बात आती है कि सर ये आपने बताया क्यों, ये तो हम भी जानते हैं, इतना तो हम भी जानते हैं कि ये हम गुणा कर देंगे तो यहाँ दिखाई दे जाएगा, जितना जीरो उतना जीरो हम लिख देंगे, इसमें आपने नई बात क्या बताई है। तो प्यारे बच्चों यही नई बात बताने के लिए ये बात बताना जरूरी था कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होता क्या है, यानी ट्रेलिंग जीरो कहते किसे हैं, अर्थात जो ये जीरो हेडिंग मैंने बनाया है वो जीरो का यहाँ पे पर्पज क्या है हेडिंग बनाने का, वो बात हम आपको यहाँ सिखाना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इसे कहते हैं जब कई संख्याओं का हम आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल के पश्चात यानी गुणा करने के पश्चात जो गुणनफल आता है उसमें जीरो की संख्या दाहिने तरफ से कितनी आ रही है, उसी बात को यहाँ पे समझाना था। और ये शायद आप समझ चुके होंगे कि जो दाहिनी तरफ से जीरो आएंगे उन्हीं को हमको कंसीडर किया जाएगा। तो ये 2 जीरो आ गए हैं, यहाँ पे 1 जीरो आ गया है, यहाँ पे 1 जीरो आ गया है, सॉरी 2 जीरो आ गया है, यहाँ पे 3 जीरो आ गया है। तो अब इसी बात को हम लोग सीखेंगे कि सर इसी बात को हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्ट हम लोग इसको कैसे निकालें या सरलतम तरीके से कैसे निकालें। जैसा कि आप यहाँ जान रहे हैं कि 32 गुणे 125 आ गया था, तो डायरेक्ट गुणा हम नहीं कर पा रहे थे, हम आपको यहाँ गुणा करके दिखाए हैं। और गुणा करके दिखाने में आपका टाइम जाता है, जब टाइम जाएगा तो इसका क्या मतलब है, आप ये बात पहले समझिए, आपको क्वेश्चन करने में यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी समस्या होगी। इसलिए इन्हीं सब सवालों को हम बेसिक तरीके से यानी कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी के माध्यम से हम ट्रिक की ओर चलने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं कि कितने जीरो आएंगे बिना हम मल्टीप्लाई किए हुए। तो आइए उस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ बातों को हम और सीखेंगे इसके लिए। तो आइए हम कुछ बातों को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है, एक संख्या लिखी गई है 25, एक संख्या लिखी गई है 25। 25 में हमको गुणा करना है, 4 का गुणा करना है। 25 में किसका गुणा करना है, 4 का गुणा करना है। तो आप इसका गुणा करेंगे तो 25 चौके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 में कितने जीरो आ गए हैं, 2 जीरो आ गए हैं। तो ये जवाब के रूप में हम क्या दे लेंगे इसको, 2, हमारा जीरो की संख्या 2 आई हुई है। अब इस बात को बिना गुणे किए कैसे पहचानेंगे, इसी बात को हमको क्या करना है, समझना है। तो मेरे मित्रों पहले हम जीरो की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं, यानी कि जो आपकी जीरो की उत्पत्ति होगी, जीरो की उत्पत्ति ये कैसे होती है इसको हम समझते हैं। जीरो की उत्पत्ति, जीरो की उत्पत्ति के बारे में हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कैसे बनता है जीरो, जीरो का निर्माण कैसे होता है, जीरो का जन्म कैसे होता है, इन सब सारे मुद्दों पर आज हमारी बात होगी। तो आइए देखते हैं जीरो कैसे बनता है। इस बात को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात क्या है वो देखिए। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई संख्या लिखी हुई है 1, फिर कोई संख्या लिखी है 2, कोई संख्या लिखी है 3, कोई संख्या लिखी है 4, कोई संख्या लिखी है 5, कोई संख्या लिखी है 6, फिर लिखी है 7, फिर लिखी है 8, फिर लिखी है 9। अगर मान लीजिए मेरे पास ये संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है।
अब आप देखिए, अगर हम इसमें 5 का गुणा कर देते हैं, इसमें किसका गुणा कर देते हैं, 5 का गुणा कर देते हैं, तो 5 का गुणा करेंगे तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो 5 का क्या आ रहा है मेरे बच्चों, 5 आ रहा है। जब हम इसमें 5 का गुणा करते हैं तो आप देखेंगे 5 दूनी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। जब हम इसमें गुणा करते हैं तो 5 तिहाई क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, जब हम इसमें गुणा करते हैं 5 का तो 5 चौके क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। जब हम इसमें 5 का गुणा करते हैं तो 5 पचे कितना आ गया भैया, 25 आ गया। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 का गुणा करने के पश्चात 5 छक्के 30 हो जाएगा। यहाँ पे हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखने और समझने वाली बात क्या है कि दाहिनी तरफ जीरो कहाँ मिला हुआ है, दाहिनी तरफ जीरो कहाँ मिला हुआ है। तो आपने देखा होगा कि जब हम 1 में गुणा किए हैं तो जीरो दाहिनी तरफ नहीं मिला हुआ है। ठीक है, जब हमने 2 में गुणा किया है तो दाहिनी तरफ जीरो मिल गया है। जब हमने 3 में गुणा किया है तो दाहिनी तरफ जीरो नहीं मिला है। जब हमने 4 में गुणा किया है 5 का तो दाहिनी तरफ जीरो मिल गया है। जब हमने 5 में 5 का गुणा किया है तो दाहिनी तरफ जीरो नहीं मिला हुआ है। जब 6 में किया है तो मिल गया है, 7 में नहीं मिला हुआ है, 8 में मिला हुआ है, 9 में नहीं मिला हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब हम विषम संख्या में गुणा किए हैं 5 का तो जीरो नहीं मिला है दाहिनी तरफ, लेकिन जब हम सम संख्या में गुणा किए हैं 5 का तो दाहिनी तरफ जीरो मिल गया है। फिर विषम में हमने किया है 5 का गुणा तो नहीं मिला है, सम में किया हुआ है तो 5 का गुणा करने पर जीरो मिला हुआ है, विषम में करने पर पुनः नहीं मिला हुआ है, सम में करने पर पुनः मिल गया है, विषम में करने पर पुनः नहीं मिला हुआ है। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये निष्कर्ष निकल करके आता है कि जब कभी भी 5 का गुणा हम विषम संख्या में करेंगे तो जीरो दाहिनी तरफ नहीं मिलता है, लेकिन जब हम 5 का गुणा किसी सम संख्या में करते हैं तो वहाँ पे दाहिनी तरफ जीरो मिलने की संभावना होती है और 100% मिलता भी है। तो अब बात को हम समझेंगे कि क्या सर सच्चाई यही है कि 5 का गुणा सम संख्या पे करने में जीरो मिलता है या इसके अंदर की कुछ और बात है। तो आइए उस बात को भी हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे मित्रों कि अगर यहाँ पे जीरो मिला है, यहाँ पे जीरो मिला हुआ है, यहाँ पे जीरो मिला हुआ है, यहाँ पे जीरो मिला हुआ है, ये 4 जगह पे आपको जीरो मिला हुआ है। तो देखिए ये जो है 2 गुणे 5 रहा होगा, इसलिए यहाँ पे क्या मिल गया है, जीरो मिल गया है। लेकिन इसके साथ जो जीरो मिला है, आप ध्यान से देखिए, ये जो 4 लिखा है इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम रिमूव करके क्या लिख दिए, 2 गुणे 2 लिख दिए। ये है 4 ही मेरा, लेकिन 2 गुणे 2 के रूप में लिख दिया और गुणे क्या हो गया मेरे भाई, 5 हो गया। और जब हम इसका गुणा करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, दाहिनी तरफ शून्य मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 2 और 5 का एक सेट बना हुआ है, एक पेयर बना हुआ है, यह जीरो बना दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ भी 2 और 5 का एक सेट बन गया है, तो 5 दूनी 10, तो 10 जीरो तो दाहिनी तरफ मिल गया है। लेकिन इस 2 का क्या रोल है, जब हम 10 का पुनः इसमें गुणा करते हैं तो 10 दूनी 20 हो जाता है। इसका मतलब इसका आंकिक वैल्यू तो बढ़ गई है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बढ़ गई है, लेकिन जीरो की संख्या 1 थी फिर भी 1 ही रह गई है। अर्थात यहाँ पर 2 और 5 का पेयर जो 1 बन गया है, इसी वजह से यहाँ पे 1 जीरो मिल गया है। ये ज़्यादा बेहतर बात समझ में आएगी जब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 6 के साथ हम 5 का गुणा करेंगे तब। आप देखिए मित्रों, अगर 6 को हम चाहें तो 6 गुणे हम 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसमें जब हम 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 6 पंचे 30 होता है। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, जीरो तो मिल ही गया है। लेकिन उस जीरो मिलने के पीछे का रहस्य क्या है, इस बात को हम समझते हैं जरा सा।
अब आप देखिए, अगर जब हम 5 में 3 का गुणा करते हैं, यानी 3 में 5 का या 5 में 3 का गुणा करते हैं, तो ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि इस 15 में दाहिनी तरफ जीरो नहीं है। तो और जब 15 का हम गुणा कर देते हैं 2 में, तो 15 दूना क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। इसका मतलब है कि दाहिनी तरफ जीरो आ गया है। तो अब आप यहाँ पे बात नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर जीरो किसके वजह से आ रहा है। तो आप ऐसा देखिए, अब यहाँ पे एक तरीका ये भी है आपको पता करने का कि जब 5 में 3 का आपने गुणा किया है तो जीरो नहीं मिला है, तो 5 में आप एक बार 2 का गुणा कर लीजिए। चलिए, 5 में हमने 2 का गुणा कर लिया। जब 5 में हमने 2 का गुणा किया है तो 5 दूनी 10, यानी 10 को तो हम ऐसे लिखेंगे ना भाई, 10 को लिखेंगे, तो इसका मतलब जीरो तो हमको मिल गया है। अब 10 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। तो देखिए, ये 10 से 30 हो गया, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन जीरो एक था यहाँ पे, तो जीरो एक ही है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ से एक निष्कर्ष निकल आया। क्या निष्कर्ष निकल आया बच्चों, कि जब हम 2 में 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, दाहिनी तरफ एक जीरो का निर्माण होता है। मेरे ख्याल से जीरो के उत्पत्ति की या जीरो के निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दाहिनी तरफ जीरो कैसे बनता है। चलिए, अब जब इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर हम आगे की प्रक्रिया में देखते हैं कि हम ये सारी चीजें सीख क्यों रहे हैं। अब ये सारी चीजों को सीखने के पीछे का कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो आइए उसी बात को हम समझने का प्रयास करें कि ये सारी चीजें मैंने सीखा क्यों। चलिए, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि जीरो और 5 का जब जीरो की संख्या तभी मिलती है दाहिनी तरफ जब 2 और 5 का पेयर बनता है? संतुष्ट हैं? तो चलिए, संतुष्ट हैं तो आइए उस संतुष्टि को हम और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे मित्रों, यहाँ पे 2 गुणे 5 लिखा हुआ है, तो 2 गुणे 5 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 10 हो गया। 10 में एक जीरो दाहिनी तरफ क्या हुआ है, आ गया है। ठीक है, अब जब हम मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हम चेंज करना चाहें, मान लीजिए हमको ऐसे लिखना है 2 गुणे 5 गुणे 5, तो इसमें कितने जीरो आएंगे, इस बात को हम कैसे पता करेंगे? तो आप गुणा करके पता करेंगे। 2 पंचे 10, 10 पचे 50, ये हो जाएगा 50, यानी एक जीरो यहाँ भी आया। अगर गुणा करके ही हमको पता करना होगा तो हम ये बातें सीख फिर क्यों रहे हैं? तो हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, हमको इसके सिद्धांत के बारे में समझने की जरूरत है। देखिए, 1 5 और 1 2 के पेयर से यहाँ एक जीरो दाहिनी तरफ दे दिया है, तो सेम बात तो वही यहाँ पे भी है। 1 2 है और 1 5 है, तो 2 और 5 का अगर एक पेयर दिखाई दे रहा है तो आपको एक जीरो दाहिनी तरफ दिखाई दे रहा है। अब ये 5 है तो ये तो केवल इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा रहा है, यानी 5 दूनी 10, जीरो तो आ गया है मेरा। 10 पचे 50 कर देंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। आइए इसी बात को आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है 2 गुणे 5 गुणे 5, इतनी चीजें लिखी थी मेरे पास, तब तक तो मुझे एक जीरो मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 का केवल एक सेट बन रहा था, यानी एक पेयर बन रहा था, यानी एक जोड़ा बन रहा था। अब मान लीजिए कि हम इसमें 1 2 और गुणा कर दें, तो आप देखेंगे 2 पंचे 10, 10 पचे 50, 50 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। अब ये 50 दूनी क्या हो गया मित्रों, 100 हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है 2 5 5, 2 का गुणा करने के पश्चात वो रिजल्ट आया हुआ है 100। इस 100 में आप देख रहे होंगे कि यहाँ दाहिनी तरफ 2 जीरो आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप ऊपर से देखते चले आ रहे हैं कि 2 और 5 का अगर एक पेयर बना है तो केवल एक जीरो आया है। 2 और 5 का यहाँ पे केवल एक पेयर बना हुआ है, हालांकि यहाँ 5 है लेकिन पेयर के साथ नहीं है। 2 और 5 का केवल एक पेयर है, तो इसलिए एक जीरो दिखाई दे रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 और 5 के दो पेयर बन रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 और 5 का एक पेयर यहाँ पे बन रहा है और 2 और 5 का एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। तो 2 और 5 का दो पेयर बन रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 जीरो आया हुआ है। तो यहाँ से एक हम और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे
उतने ही जीरो मेरे पास होंगे। उसके अलावा भी अगर इनके गुणनफल में अगर कोई एक और अलग से संख्या लिखी रहे, जैसे 3, 5, 7 इत्यादि संख्याएं लिखी रहे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले जान चुके हैं कि सम संख्या में ही 5 का गुणा करने के पश्चात जीरो बनेगा। तो 3 तो सम है नहीं, 5 तो सम है नहीं, 7 तो सम है नहीं। तो जब 3, 5, 7 सम नहीं है तो उसमें गुणा करने के पश्चात जीरो बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए, अगर ये मन में आपके डाउट चल रहा है कि सर ऐसा तो होता नहीं है कि ये संख्या लिखी रहेगी और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मेरे मित्रों यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि 2 तिहाई 6, 6 पंचे क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप देखिए इसको, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 गुणे 5, 5 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो ये जो 30 में ये जीरो दिखाई दे रहा है दाहिनी तरफ, ये 2 और 5 के पेयर से ही तो दिखाई दे रहा है। 3 का फिर यहाँ रोल ही क्या है, 3 का रोल नहीं है। अर्थात एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे 2 गुणे 5 गुणे 9 लिखा हुआ है, तो 2 पंचे 10, जीरो तो यही मिल गया, 10 9 90, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो बढ़ जा रही है, 90 तो हो जा रहा है, लेकिन जीरो एक है तो एक ही रह गया है। तो आगे और एग्जाम्पल के माध्यम से अगर देखेंगे तो ज्यादा बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है, 5 लिखा है, 9 लिखा है, फिर मान लीजिए मैंने 2 लिख दिया, फिर मैंने 5 लिख दिया। अब आप इसको देख करके बता सकते हैं कि एक पेयर सर यहाँ बन रहा है और एक पेयर यहाँ बन रहा है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 2 पेयर बन रहे हैं। तो इसलिए इन सारी संख्याओं के गुणनफल में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें दाहिनी तरफ हमारे 2 जीरो मिलेंगे, 2 जीरो मिलेंगे। इस बात में कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आइए हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 पंचे 10, 10 9 90, 90 दूना 180, 180 पंचे 18 पंचे 90 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 900। तो ये टोटल संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारे पास कितना आ गया है, 900 आ गया है। तो 900 में दाहिनी तरफ कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए, तो इसका मतलब यहां से ये बात तो आपको अब मान ही लेना चाहिए कि 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उन संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या उतनी ही आएगी। ये बात क्लियर हो गया। चलिए, अब बात जब ये क्लियर हो गया तो हम इसके आगे की प्रक्रिया को और देखते हैं कि इसके आगे की कहानी क्या है, क्यों इन सारी बातों को हम सीख रहे हैं। क्योंकि ये सारी बात सीखने के पीछे का कुछ ना कुछ तो लॉजिक होना चाहिए मेरे बच्चों। अगर कोई लॉजिक नहीं है तो ऐसी बातों को सीखने का कोई फायदा नहीं है। तो आइए इन बातों को सीखते हैं कि क्या लॉजिक है इसके पीछे या क्या फायदा है इसके पीछे का, वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन के रूप में आपको, क्वेश्चन के रूप में अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमने दिया, क्या दिया कि 1 से लेकर 1 to 100, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का गुणा करिए, गुणा करिए और गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का गुणा करिए और गुणनफल में कितने दाहिनी तरफ शून्य आएंगे। यही बात आपको यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। अब इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो अब आप सोचिए कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का आप गुणा करेंगे। 1 से लेकर के कितनी संख्याओं का, 100 तक की संख्याओं का आपको गुणा करना होगा। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इस तरह से आप कहाँ तक गुणा करेंगे, 100 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे। इतना आसान नहीं होता है मित्रों कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का हम क्या कर लें, गुणा कर लें। तो आइए हम पहले, मेरा क्वेश्चन तो यही है लेकिन इसके हम छोटे रूप में एक सवाल आपको समझाते हैं या हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यही सवाल को हम ऐसा बोल दें अगर कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का आप गुणा करके ये बताओ कि दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इस तरह से हम 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं हो गई हैं। अब इन संख्याओं को हमको आपस में गुणा करके गुणनफल में कितने दाहिनी तरफ शून्य आएंगे इसी बात को बताना है। तो 1
का 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 का 4 में गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, 24 का 5 में गुणा करेंगे 120 हो जाएगा, 120 का 6 में गुणा करेंगे तो 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। हमने 6 तक का गुणा कर लिया है क्योंकि ये संख्याएं छोटी थी इसलिए हम इसको कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए हम इन दो संख्याओं का अलग से गुणा कर दें तो 7 अठे 56 हो जाएगा। इन दो संख्याओं का हम अलग से गुणा कर दें 9 दहाई 90 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो पहले अब हम इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। 720 को ऐसे रख देते हैं, ये 720 हो जाएगा, जीरो यहाँ साइड में हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 छंग 54 के 4 हो जाएगा, हासिल 5 लगा है, 9 पचे 45 और 45 5 कितना प्यारे बच्चों? 50 हो जाएगा। अब 50 और 40 में हम गुणा करें 720 का, तो आइए हम कहीं बाहर कर लेते हैं। 50 और 40 में हम गुणा करेंगे 720 का गुणा करेंगे, तो आइए जब 720 का इसमें हम गुणा करेंगे तो आप देखिए 0 0 हो जाएगा। ये जीरो का किसी संख्या में गुणा होने के बाद वो रिजल्ट 0 बनता है, तो ये सारी संख्याएं 0 हो गई। ये 2 का फिर 0 में गुणा हो जाएगा, 0 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 जीरो में 0 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 7 जीरो में 0 हो जाएगा, 7 चौके 28 के 8 हो जाएगा, 7 जीरो में 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा, ये यहाँ पे। अब मेरे पास इन सारी संख्याओं को जो भी आए हैं यहाँ पे सबको जोड़ना है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ है। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्याएं हैं हमारी, उनका गुणनफल आपको 36,28,800 प्राप्त हुआ है। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का जो हमको गुणनफल प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है? 36,28,800 प्राप्त हुआ है बच्चों। अब आप देखिए ध्यान से, जो हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ है उस रिजल्ट में दाहिनी तरफ कितने जीरो आ रहे हैं, तो उस रिजल्ट में दाहिनी तरफ कितने जीरो आ रहे हैं, इसी बात को हमको क्या करना है? समझना है। इसी बात को हमको उत्तर के रूप में बताना भी था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 और 2 यानी 2 जीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 2 जीरो आ रहे हैं, तो इसके लिए ये 2 जीरो पता करने के लिए हमको कितना लंबा गुणा करना पड़ा। आप देखिए 1 से लेकर के केवल 10 तक की संख्याएं हैं मित्रों, 1 से लेकर के केवल 10 तक की संख्याएं हैं और उनका जो गुणनफल आ रहा है वो आ रहा है 36,28,800। तो आप ध्यान दीजिए कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो 1 से लेकर के 100 तक था। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? क्या ये मेरे बस की बात है? नहीं बस की बात है। यानी बस की बात का मतलब विद इन टाइम के अंदर हम क्या इसको हम निकाल पाएंगे क्या? जो 2 से 3 सेकंड का 4 सेकंड का सवाल है उसको हम इतना समय कैसे लगाएंगे? ठीक है ना, इतना समय लगाने पे हमारे और क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। तो आइए इसी बात को हम लोग जो पीछे हमने नियम पढ़ लिया है उसके माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। अब पीछे हमने नियम क्या पढ़ा था? आपको याद होना चाहिए। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा, यानी 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतने ही जीरो की संख्या दाहिनी तरफ आती है। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पे हम कैसे देखेंगे कि पेयर कितना बना? तो आइए पहले हम 2 को निकालें कि 2 कितनी बार आया है, फिर देखें 5 कितनी बार आया है। जब 2 और 5 की संख्या पता हो जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि 2 का कितने 5 के साथ पेयर बन रहा है या 5 का कितने 2 के साथ पेयर बन रहा है। यह बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस बात को जरा सा समझ लीजिए, फिर आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों, अगर हमारे पास कहीं पे 3 5 लिखा हुआ है, मतलब 3 टाइम्स 5 लिखा हुआ है और 2 टाइम्स 2 लिखा हुआ है, 2 टाइम्स 2 लिखा हुआ है। अगर हम पेयर की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लीजिए एक 5 के साथ 1 2 लिख के पेयर बना दिए, फिर दूसरे वाले 5 के साथ मैंने 1 2 और लिख करके पेयर बना दिया। अब यहाँ पे 2 पेयर तो बन गया है, 2 पेयर तो बन गया है, लेकिन अभी एक 5 हमारा क्या है? छूट गया है। एक 5 क्या हो गया है? छूट गया है।
तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ 5 की संख्या 3 बार आई है, 2 की संख्या 2 बार आई है, अर्थात जिनकी संख्या कम बार आई होगी उतना ही पेयर बनेगा, क्योंकि 2 की संख्या केवल 2 बार आई है। तो अब ये तो ज़्यादा बार है ही है, तो ये 2 इसके साथ मिल लिया, ये 2 इसके साथ मिल लिया, तो जो ज़्यादा होगा उसमें से तो कोई ना कोई छूट जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए इसी चीज़ को हम कहीं और देखें, जैसे मान लीजिए एक 5 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, तो आप देखिए अब यहाँ 5 एक ही बार आया है, 2 2 बार आया है, तो यहाँ पेयर कितना बनेगा? केवल एक पेयर बनेगा। तो 5 की संख्या कम है, यानी 5 कम बार आया है, 2 ज़्यादा बार आया है, तो जोड़ा कितना बनता है? जो कम बार आया रहता है उसी के संख्या के बराबर जोड़ा बनता है, यानी पेयर बनता है। तो हम ये कैसे जानेंगे कि सर कम कौन है कौन ज़्यादा है? तो आप देखिए कि ये जो 5 5 5 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो अब देखिए जिसकी पावर कम होगी उसी के बराबर हमारे पेयर बनने वाले हैं। तो किसकी पावर? 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो किसकी पावर कम है? 2 की पावर कम है। कम है तो कितना है? 2 है, अर्थात हमारे क्या होंगे? 2 पेयर बनेंगे। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब इसी बात को हम यहां से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम निकालेंगे कि कितने 5 हैं कितने 2 हैं। तो आइए इस बात को भी हम समझते हैं। बहुत धैर्य बना करके आप समझिए, अगर एक बार वीडियो को देख लेंगे, ये 2 पार्ट में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, अगर आप इसको क्रम से दोनों पार्ट देख लेंगे, कभी जिंदगी में कोई डाउट इस टाइप के क्वेश्चन से नहीं आने वाला है। चलिए हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि विषम संख्याओं का कोई रोल नहीं होता है जीरो में, तो हम विषम संख्याओं पे ध्यान ही नहीं देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो है कितनी बार 2 आया है? एक बार 2 आया है। यहाँ पे कितनी बार 2 आया है? एक बार 2 आया है। यहाँ पर कितनी बार 2 आया होगा? यहाँ पर 2 बार 2 आया होगा, क्योंकि 2 गुणे 2 4 होता है ना, तो एक बार ये हो गया, ये एक बार ये हो गया, तो कुल मिलाकर के यहाँ 2 बार 2 आया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कितनी बार 2 आया है, तो आप देखिए इसका गुणनफल होगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 इसका फैक्टर होगा, तो यानी कि 2 तो एक ही बार आया है ना, इसलिए यहाँ पे हम 2 एक बार लिख लेंगे, 2 एक बार आया है। यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका फैक्टर करेंगे तो 2 3 टाइम्स आएगा, तो इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आ रहा है, तो ये 3 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1 2 यहाँ ये हो गया, 1 2 ये हो गया और 1 2 ये हो गया, कुल मिला के 3 2 8 में आएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर भी 2 गुणे 5 होता है, तो 2 गुणे 5 यानी 1 2 यहाँ पर भी आया हुआ है, यानी 1 2 यहाँ पर भी आया हुआ है। तो आप ध्यान से इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 बार आया है। क्या 8 बार आया है? 2 8 बार आया है, तो जितनी बार आया रहेगा उसकी हम घात के रूप में उसको लिख देंगे। अब आइए देखिए हमारा जो उद्देश्य है ये पता करना है, ये पता करना है कि 5 कितनी बार आया है। तो 5 मित्रों आप देख रहे हो, 5 यहाँ पे आया हुआ है एक बार, और 5 यहाँ पर आया होगा, क्योंकि 2 गुणे 5 होता है, तो एक बार यहाँ पे आया हुआ है 5। तो अब आप देख रहे हो कि 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और 8 कितनी बार आया है? सॉरी 2 कितनी बार आया है? 8 बार आया है। तो अब आप देखिए 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो हमने अभी इसके पहले क्या बताया था कि दोनों संख्याओं में 2 और 5 में जिसकी घात छोटी होती है उसी के बराबर पेयर बनते हैं। तो ये 5 की घात कितनी है? 2 है, और 2 की घात कितनी है? 8 है, तो छोटी कौन हुई? ये 2 हुई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके गुणनफल में कितने जीरो बनेंगे? 2 जीरो बनेंगे दाहिनी तरफ। तो हमारा जो रिजल्ट हो गया, यानी जो हमारा आंसर हो गया, वो कितना हो गया मित्रों? 2 हो गया, यानी आंसर कितना हो गया? 2 पेयर बन गया। बात समझ में आई? आपने रिजल्ट देखा होगा कि जो पीछे हमने लिखा था 36,28,800 लिखा था, ये क्या था याद है कि नहीं? भूल गए? ये 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का गुणनफल था। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 जीरो दिखाई दे रहा है क्या? 2 जीरो दिखाई दे रहा है, तो वही जीरो की संख्या यहाँ से आपको दिखाई दी है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये बताओ
या तो आप पागल हो गए होगे या तो हमको पागल बना रहे हो, ठीक है। अगर इस तरह से 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को ऐसे हम लिख लिख करके खोजेंगे कि कहाँ पर कितनी बार 1 2 आया है, कहाँ पे कितनी बार 5 आया है, तो फिर तो ये तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्या, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या, 1 से लेकर के 500 तक की संख्या, 1 से लेकर के 10,000 तक की संख्या, लाख तक की संख्या, अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन हमारे एग्जामिनर साहब बड़ा बना दिए तो फिर हम ये ऐसे लाइन खींच खींच करके तो खोजते रह जाएंगे। हाँ बच्चों, उसी बात को हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप एक सीक्वेंस में समझेंगे, एक क्रम से समझेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहां से आप देख पाए हैं, ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पे कितनी बार 2 आया है, कितनी बार 5 आया है। तो 2 कितनी बार आया है, 8 बार जो है ये क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है, और 2 बार क्या आया हुआ है बच्चों, 5 आया हुआ है। अब इसी बात को हम समझाने का प्रयास करेंगे सिस्टम के माध्यम से। तो सिस्टम के माध्यम से समझिए आप। चलिए इसी सवाल को हम देखते हैं सिस्टम के माध्यम से। क्या होता है ये सिस्टम निकालने का तरीका, ये समझिए। देखिए बच्चों, हमारे पास तरीका ये होता है, केवल 2 और 5 की ही बात मैं नहीं कह रहा हूं, चाहे जो संख्या निकालना हो उसके निकालने का तरीका क्या होता है, इस बात को समझिए। अगर आपको 2 निकालना है, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं में, यानी 1 to 10 में 2 कितनी बार आया है, अगर यह बात निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सर्वप्रथम अंतिम वाली संख्या को उठा करके कहीं लिख लीजिए। अंतिम वाली संख्या को उठा करके लिख लिए। अंतिम में क्या लिखा हुआ है मित्रों, 10 लिखा हुआ है। अब जो पता करना है आपको, 2 पता करना है, तो 2 से आप इसमें क्या कर दो, भाग लगा दो। तो 2 से भाग लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। यानी कि ये जो 5 बार गया है, यह ये बता रहा है कि यहाँ 2 कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, 5 बार आया है। लेकिन ये गलती कभी मत करना, ये गलती अगर आप कर दोगे तो आप दिक्कत में फंस जाओगे। अब इसको क्रम को आगे बढ़ाना है, और कब तक आगे बढ़ाना है, जिस संख्या से आपने भाग लगाया है यहां पर आने वाली वैल्यू इस संख्या से छोटी हो जाए, बराबर भी न रहे, छोटी हो जाए। जब तक छोटी नहीं होगी तब तक आपको भाग लगाना पड़ेगा। किसमें भाग लगाना पड़ेगा, आइए वो बात हमको देखते हैं। ये 10 में हमने 2 से भाग लगाया, 5 आ गया। अब आप देखिए क्या ये 2 से 5 छोटा है कि बड़ा है, तो आपको पता चल रहा होगा बड़ा है। तो इस वाले पोर्शन को उठा करके फिर से नीचे ले आ लो, इसमें पुनः आप 2 से भाग लगा दो, ठीक है ना। 2 से भाग लगाओगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, ठीक है ना, ये 2 बार चला गया है। फिर देखिए कि जिस संख्या से आपने भाग लगाया उससे छोटा हुआ कि नहीं हुआ। अगर जब तक छोटा नहीं होगा तब तक यहाँ आने वाली संख्या को इधर ले आकर के हम भाग लगाते रहेंगे। तो ये जब 2 से 2 में हमने भाग लगाया पुनः 2 से, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया मित्रों, 1 हो गया। अब आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे तो 5 2 7 और 1 क्या, 8। 5 2 7 और 1 8 है। तो यानी कि आपका 2 कितनी बार आया है, 2 8 बार आया हुआ है। तो आप देखिए कि 2 कितनी बार आया हुआ है, 8 बार आया हुआ है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहेंगे कि 5 कितनी बार आया है, तो आप देखिए यहाँ पे हम 5 निकालेंगे तो हम अंतिम वाली संख्या को उठाते हैं मित्रों, और इसमें जो है हमने किससे भाग लगा दिया, 5 से भाग लगा दिया। तो 5 दूनी क्या हो गया बच्चों, 10 हो गया। 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया हुआ है, अब आप देखिए जिस संख्या से आपने भाग लगाया था क्या उससे छोटा हो गया है, तो आपको दिख रहा होगा कि 5 से 2 छोटा होता है, इसका मतलब है कि छोटा हो चुका है। तो यानी कि ये 5 कितनी बार आया होगा, 2 बार आया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ से इस बात को आप कंसीडर कर सकते हैं कि 2 कितनी बार आया है, 8 बार आया हुआ है, और 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया हुआ है। तो दोनों में पावर किसकी छोटी है, 5 की पावर छोटी है, कितनी है, 2 है। तो जो ये पावर है इसकी, इतने ही आपके नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आ जाएंगे 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के गुणनफल में। अर्थात आंसर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, कितने जीरो हो जाएंगे बच्चों, 2 0 हो जाएंगे, 2 0 हो जाएंगे।
मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ये आपकी भूमिका का वीडियो मैंने बता दिया है। अब लास्ट में हम आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखा देते हैं कि आप इसके माध्यम से कैसे समझ पाएंगे कि हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी और कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ से, जब संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं लगातार क्रम में दी गई हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगातार क्रम में दी गई हैं, तो यह बात आपको तो पता ही होगा कि हर दूसरी संख्या सम आएगी। हर दूसरी संख्या क्या आएगी? सम आएगी। हर दूसरी संख्या सम आएगी। अगर हर दूसरी संख्या सम आ रही है तो उसमें 2 होना एकदम निश्चित रूप से माना जाएगा, यानी 2 है उसमें। ठीक है, और 5 जो है 5 5 के अंतराल पर आ रहा है, इसका मतलब हर 5वीं संख्या के बाद 5 आएगा। ये बात क्लियर हो रहा है? तो ज्यादा किसके आने की संभावना है? ज्यादा 2 आने की संभावना है। अच्छा, हमको जरूरत किसकी है? जो कम आएगा उसकी जरूरत है। तो यह बात पता चल रही है ना कि इसके मतलब यहाँ पे 5 की संख्या कम आएगी, तो 5 की संख्या कम आएगी तो कितनी आएगी 5 की संख्या, वही बात हम निकाल लेते हैं। तो अंतिम संख्या लीजिए, उसमें 5 से आप भाग लगा दीजिए और ये क्या हो गया? 2 हो गया। तो यानी कि आपको 1 सेकंड में ये सवाल का जवाब मिल गया होगा कि एक इसका क्या होगा, इसमें 0 की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। यही सवाल आपको जो आपके प्रश्न पत्र में दिया गया था, यानी कि जब हम आए तब जो सवाल लिखे थे, यानी 1 से लेकर के 100 तक की। तो अब इसी तरीके के माध्यम से हम समझेंगे कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितने 0 होंगे। तो आपको तो ये बात पता है कि ये संख्याएं क्रमागत लिखी गई हैं और प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो अंतिम संख्या क्या होगी आपकी? 100 होगी। तो 100 में आप किससे भाग लगा दीजिए बच्चे? 5 से भाग लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इससे अभी ये छोटा नहीं है, फिर से एक बार ले आइए, 20 यहाँ हो जाएगा, 5 से फिर से भाग लगाइए, ये क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। इससे अब ये छोटा हो गया है, हाँ छोटा हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में 0 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। फिर से हम देख लेते हैं एक और सवाल को, 1 to 1000। अगर इस तरह के सवाल मिल जाए तो कैसे करेंगे 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या को? तो आप जानते हैं कि अंतिम संख्या अपनी 1000 होगी। 5 से डिवाइड करिए बच्चे, ये हो जाएगा आपका 200। 200 में पुनः डिवाइड करिए आप 5 से, ये हो जाएगा आपका 40। 40 में आप पुनः डिवाइड करिए 5 से, ये हो जाएगा आपका 8। 8 में आप पुनः डिवाइड करिए 5 से, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देख रहे होंगे कि अब जाकर के ये इससे छोटा हो गया। तो 240 8 48 1 49, यानी 200 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे? 249 शून्य आएंगे। तो आज के लिए मित्रों वीडियो बड़ी हो जाने के कारण मैं और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ। कल का जब हम इसका दूसरा पार्ट आपको संप्रेषित करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे सवालों की श्रृंखला को लेकर के हम आएंगे। तो आज के लिए इतने पे हम क्लास रोक देते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।